गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सुवंदन। माँ सरस्वती को कोटि कोटि प्रणाम। अपनी नज़र हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो, उस पर नहीं जिससे तुम खो चुके हो। अपनी नज़र को उस चील की तरफ बना लो जिसका लक्ष्य एक सटीक होना चाहिए, जिसका लक्ष्य एक सटीक होना चाहिए, जिसे पाना है उसे ही तुम पाकर रहो। ऐसा लक्ष्य अपना बनाओ, ऐसी नज़र हमेशा उस पर लगा दो। कल क्वेश्चन 8.3 पढ़ रहे थे अपन। 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 आज हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है कि यदि यदि tan a बराबर tan b है तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री, a प्लस b बराबर 90 डिग्री हो। ये सिद्ध करना है हमें, ये सिद्ध करना है। चलो देखते हैं अपना सवाल। tan a बराबर tan b इसने दिया हुआ है, नहीं, tan a बराबर कोट b, सॉरी कोट b, क्या दिया हुआ है? कोट b दिया हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी, कोट b दिया हुआ है। tan a बराबर क्या दिया हुआ है? कोट b। ये हमारा सवाल है। चलो वही पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से हम इसको हल करेंगे। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से हम इसको सोल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है इसने? tan a b बराबर कोट b। इन दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं तो पहले इसका सूत्र लगा लेंगे अपन कि tan थीटा बराबर क्या होता है? कोट 90 माइनस थीटा होता है। क्या होता है? 90 माइनस थीटा, ये इसका सूत्र होता है। तो tan की जगह हम कोट 90 माइनस थीटा रख देंगे, कोट 90 माइनस थीटा रख देंगे। और थीटा क्या है? यहाँ a है। थीटा क्या है? यहाँ a है, बराबर कोट b लिख दिया। ये कोट और ये कोट दोनों गुणा में है, तो अगर सेम कंडीशन में दोनों तरफ हो तो वो आपस में कट जाते हैं। तो यहां बचेगा 90 माइनस a बराबर b। ठीक है, अब a को चर को एक तरफ कर देते हैं, तो a को हम पीछे भेज देंगे, तो इधर क्या बचेगा? 90 बराबर b प्लस, ये माइनस का है ना, इधर आते किसका हो गया? प्लस का। आ गया हमारा आंसर। a प्लस b बराबर क्या आ गया? 90 डिग्री, जो हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका अगला है 5वां क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमसे कि यदि सेक 4 है, क्वेश्चन नंबर 5, सेक 4 a बराबर कोसेक a माइनस 20, कोसेक a माइनस 20 डिग्री अर्थात 20 डिग्री जहां a बराबर, जहां 4a एक न्यून कोण है, एक क्या है? न्यून कोण, अर्थात 90 डिग्री से कम का कोण है। तो a का मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? a का मान ज्ञात करना है। बहुत सीधा है, बहुत आसान है। वही पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से, क्योंकि इन थीटा का मान नहीं होता है, तो सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, 20 डिग्री दिया हुआ इसने। किसी एक को चेंज कर लेते हैं, किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो सेक को चेंज करेंगे, तो सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा होता है। तो सेक थीटा की जगह क्या रख देंगे? कोसेक 90 माइनस थीटा। सेक और थीटा की जगह, सेक की जगह क्या चेंज कर देंगे? कोसेक 90 माइनस थीटा, वही जो यहां सेक का थीटा है। सेक के पास थीटा क्या है? 4a है, तो यहां भी 4a रख देंगे, बराबर कोसेक पीछे वाला ऐसा का ऐसा उतार देंगे। ठीक है, क्योंकि पीछे वाला हमने चेंज नहीं किया है। तो कोसेक, अब यहां देखो कोसेक और कोसेक दोनों गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, तो सेम कंडीशन के कट जाते हैं। 90 माइनस 4a बराबर
ए माइनस 20 डिग्री बचा। ए को एक तरफ और संख्या को एक तरफ कर देते हैं, 90 को पीछे भेज देंगे और ए को आगे लेकर आएंगे। तो माइनस का 4 है आगे, ए पीछे प्लस का है, आगे आते माइनस का हो जाएगा, पीछे माइनस का 20, 90 भी इधर से इधर जाएगा तो माइनस का माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का 5 ए और माइनस माइनस प्लस होता है तो 90 और 20, माइनस का 110, माइनस से माइनस चला गया, सेम चीज कट जाती है, बराबर के दोनों तरफ में 5 इधर गुणा में है, इधर जाते भाग में हो जाएगा, तो ए बराबर 110/5, इससे ये कटेगा, 5 दूनी 10, फिर एक बच गया 5 दूनी 10, तो ए बराबर कितना आ गया 22 डिग्री, जो कि एक न्यून कोण है। ठीक है, एक न्यून कोण है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, वो हमसे क्या कहता है, अब त्रिभुज की बात आती है यहाँ पर। 6 क्वेश्चन में हमसे वो त्रिभुज की बात करता है कि त्रिभुज के तीनों कोण, चलो बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, बताओ जल्दी बताओ। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री, कोण ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि ए बी और सी त्रिभुज के अंतःकोण हो, क्या हो, अंतःकोण हो, अंतःकोण आ गया ना, अभी कहा था ना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो दिखाइए, क्या दिखाना है, ये दिखाइए क्या दिखाना है कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कोस ए बटा 2 होता है। ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब ऊपर उसने कहा है, हिंट दिया हमें कि त्रिभुज के अंतःकोण है। अंतःकोण का मतलब क्या है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोण अंतःकोण, ये ए, ये बी और ये सी, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो इसी से हम इस सवाल को हल करेंगे। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 80, अर्थात कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ये हमारी समीकरण बन गया। अब इसी से हमें सवाल करना है, इसी से हमें क्या करना है, सवाल करना है। कैसे, देखो बी और सी कहां है आगे और ए कहां है पीछे, तो हम बी और सी को आगे रखेंगे, ए को कहां भेज देंगे पीछे। तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 माइनस कोण ए। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। अब उसने क्या किया है, देखो इसको 2 से भाग दिया है, इसको भी 2 से भाग दिया है, हम भी 2 का क्या कर लेते हैं, दोनों पक्षों को 2 से भाग दे देते हैं। चलो दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर किससे भाग दे देंगे 2 से। तो इसमें भी कोण B प्लस कोण C में 2 का भाग दे दो, 180 माइनस कोण A, दोनों में भी 2 का क्या कर दो भाग दे दो। इससे ये 90 बार कट जाएगा, इधर का नहीं कटेगा तो इधर का ऐसा लिख दो। 90 डिग्री माइनस कोण A बटा 2। ये एक कंडीशन बन रही है, देखो दिमाग लगाना कि 90 माइनस थीटा ये पूरा कोण होते हैं कि नहीं होते, तो कोण होते हैं ना, किसका पूरा कोण है, साइन कोस टेन सेक कोट सेक कोसेक किसका है, तो ये हमें नहीं पता। तो यहां देखो ऊपर कि यहां भी साइन है, यहां कोस है, मतलब हमें साइन और कोस लाना है। ये साइन और कोस के पूरक हैं, तो हम दोनों को क्या करते हैं साइन से गुणा कर देते हैं साहब। किससे, साइन से, दोनों पक्षों को साइन से गुणा कर देते हैं। तो इधर साइन से गुणा किया
कोण बी प्लस कोण सी बटा 2 बराबर, इधर वाले को भी साइन से गुणा कर देते हैं, कोण ए बटा 2 कर दिया। चलो आगे वाला देखो सेम मिल गया, आगे वाला क्या हुआ, सेम मिल गया, पीछे वाला नहीं मिला। तो मैंने अभी कहा था कि ये पूरा कोण है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। तो साइन कोण बी प्लस कोण सी बटा 2 बराबर, इसका क्या हो जाएगा, कोस ए बटा 2 आ गया। कैसे आया, ये मैं सूत्र इधर लिख देता हूं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है ना। ये बताया था सूत्र कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, कोस थीटा। हमने लिख दिया थीटा, वही जो थीटा यहां है, तो थीटा यहां क्या है, a बटा 2। तो a बटा 2 हमने इसके पास लिख दिया। ये हमारा सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 7 वो कहता है कि इन कोणों को न्यून कोणों में परिवर्तित करो। न्यून कोण क्या होते हैं, कौन बताएगा न्यून कोण, हाँ बताओ जल्दी, क्या होता है, बिल्कुल न्यून कोण 0 डिग्री से ज्यादा तथा 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 चलो क्या कह रहा है, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। चलो ये कह रहा है 0 और 45 के बीच के कोणों में चेंज करना है, अर्थात इन दोनों को ही चेंज करना है, इन दोनों को ही क्या करना है, चेंज करना है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, इन दोनों को ही चेंज करना है, तो दोनों को ही चेंज कर देते हैं। साइन का पूरक कोस का पूरक, तो पहले यहां सूत्र लिख लेते हैं, साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा होता है, और कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, चलो साइन की जगह क्या लिख देंगे, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, वही जो साइन के पास में, साइन के पास कितना है 67 डिग्री, कोस का पूरक क्या बताया था, साइन 90 माइनस थीटा कितना है 75 डिग्री। सीख गए होंगे अब तो थीटा कहाँ का आता है, कोस। अब ये देखो 90 में से 67 को माइनस कर लेंगे ना, कितना बचेगा बताओ फटाफट, 3, यहाँ 8 में से 6 गए 2, प्लस साइन 90 में से 75 गए, कितने बचेंगे, अरे 15 डिग्री। ये चेंज हो गया, किसके बीच में आ गए, 0 और 45 के बीच में आ गए।